नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति ही नारी है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मार्कंडेय दुबे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस पावन मौके पर आज हमारे स्टूडियो में हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि महिलाओं के अधिकार, उपलब्धि और सम्मान के विषय में आज कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मौका होता है महिलाओं के अधिकार, स्वावलंबन, रोजगार, उत्थान पे चर्चा करने की, और जो कमी हो गई है उसको दूर करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करने की। बहुत से जगहों पे आयोजन हो रहा है, जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, शासन द्वारा किया जा रहा है, स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो एक तरह से रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। एक साल में होता है, फिर वही पुराने ढर्रे पे काम शुरू हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के आर्थिक उत्थान की चर्चा होनी चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए, और सरकार को एक बड़ी घोषणा भी करनी चाहिए महिलाओं के लिए। जैसे हमने देखा है कि गांव की महिलाओं को उपेक्षित कर दिया जाता है। जो गांव में महिलाएं हैं, जो पेंशन पाने वाली महिलाएं हैं, उनको भी इस एक मंच पे बुलाना चाहिए। आप स्कूल में, विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं को तो बुला लेते हैं, लेकिन गांव में जो कृषि कार्य हैं, गृहिणी हैं, उनको कम बुलाया जाता है। उनको बुलाया जाना चाहिए, और महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। जैसे बात करूं, गांव में पाने वाली वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जिसको कहते हैं, दिव्यांग पेंशन, जन सुरक्षा योजना, सामूहिक विवाह योजना, जो विभागों में, सरकारी गैर सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी और शिक्षिकाएं हैं, उनके मानदेय को, उनकी पारिश्रमिक को, उनकी पेंशन को सरकार को आज के दिन, महिला दिवस के दिन, बढ़ाने की घोषणा करना चाहिए। क्योंकि महंगाई के अनुसार देखा जाए तो महंगाई काफ़ी गुना बढ़ गई है, और पुराने ढर्रे पर भी अभी भी उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय महिला पेंशन की धनराशि 500 से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया करते, लेकिन 5-7 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उनकी धनराशि नहीं बढ़ाई गई। सरकार को चाहिए, बड़ी चूक हो सकता है कि उनकी धनराशि नहीं बढ़ाई गई है, तो इनकी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। जो वृद्धावस्था पेंशन है 1000 मिलता है, और विधवा पेंशन 1000 मिलता है, दिव्यांग पेंशन मिलता है, और इस धनराशि को, इस पेंशन की धनराशि को सरकार को बढ़ाना चाहिए। जो विधवा जिसे निराश्रित पेंशन कहते हैं, दिव्यांग पेंशन कहते हैं, इसकी धनराशि जो है कम से कम 35 से 40 हज़ार महीने करना चाहिए। तब तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गांव में, शहर में जो महिलाएं होती हैं, गरीब महिला होती हैं, उनका खर्चा नहीं चल पाता है। उनको गैस भराना होता है, उनको दवा आकस्मिक रूप से इलाज में करना पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई, उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, राशन तेल वगैरह भी खरीदारी हर महीने करनी पड़ती है। तो जो पेंशन की धनराशि है उसको सरकार को हर महीने उनके खाते में पेमेंट करना चाहिए। 3-3 महीने पर भेजा जाता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, इंतजार करते हैं, कभी किसी के यहाँ आकस्मिक दिक्कत आ जाए, बच्चे की फीस जमा करना पड़े, गैस खत्म हो जाए, तो 3 महीने इंतजार तो करेंगे नहीं वो। इसलिए हर महीने उनको पेंशन की धनराशि मिलना चाहिए। मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि IAS जो अधिकारी, जो परामर्शदाता, जो सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, वो जल्दी बता नहीं पाते हैं इस चीज़ को सरकार को, और सरकार जान नहीं पाते क्योंकि उनको अपना लाभ देखता है। और इसीलिए जो सच्चाई जो है, जो अधिकारी हैं, वह मुख्यमंत्री को नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो जाता है लोगों को लाभ मिलने में। यानी मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जाता है मुख्यमंत्री जी को। अगर अधिकारी सही रूप से लाभार्थी को अधिक लाभ पहुंचाने की मंशा पालना है, तो देखा जाए कि सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा। कोई भी सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे किसी सरकार हो। यदि यह आज के दिन मुख्यमंत्री घोषणा किए होते कि हम पेंशन की धनराशि, महिला पेंशन की धनराशि, विधवा पेंशन की धनराशि, महिलाओं के जो पेंशन की धनराशि है उसको हम काफ़ी बढ़ाने जा रहे हैं, बढ़ा दिए हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत जाता है कि लगता है कि महिलाओं के वाकई में सुरक्षा की चिंता, उनकी आर्थिक स्थिति की चिंता करते हैं। क्योंकि देखा जाता है विभागों में, महिला विभाग जो होता है और विभाग होते हैं, वो कार्यक्रम करते हैं, प्रशस्ति देते हैं, पुरस्कार देते हैं, इससे तो ठीक है। लेकिन जब तक उनको आप धन नहीं देंगे, धन बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि उससे पूरा परिवार जुड़ा होता है। उसी के बहाने परिवार के जो बच्चे होते हैं और लोग सदस्य होते हैं, उस महिला का सम्मान ठीक से करते हैं, और कहने के एक तरह से कुछ सहयोग करती है परिवार में। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
और जो जन सुरक्षा योजना की धनराशि है 1400 रुपये, उसको बढ़ा करके सरकार को 5000 रुपये करना चाहिए। और वहीं पर जो संविदा कर्मचारी हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो पार्ट टाइम टीचर हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, उनका भी मानदेय जो है 10-12 हज़ार मिलता है उनको, उसका बढ़ा कर कम से कम 30,000 रुपये हर महीने करना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जब तक आप जो है इनके आर्थिक सुधार नहीं करेंगे, आर्थिक रूप से इनको पैकेज नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक सब बातें बेमानी नजर आती हैं, क्योंकि पैसे से ही घर चल रहा है। और पुरस्कार तो आप देते हैं, उनका हौसला बढ़ता अच्छा काम करने के लिए, ठीक अच्छी बात है, लेकिन धन के अभाव में एक परिवार जो है हमने बिगड़ते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, बंटवारा होते हुए देखा है। और जब महिलाओं को पैसा मिलता है तो उनका सम्मान बढ़ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया हमारे दर्शकों को।